मित्रों, नमः संस्कृताय। आज हम संस्कृत व्याकरण के एक महत्वपूर्ण माहेश्वर सूत्र पर चर्चा करेंगे। माहेश्वर सूत्र भगवान शिव के 14 बार डमरू बजाने के उपरांत उत्पन्न ध्वनियों से महर्षि पाणिनि को प्राप्त हुए। महर्षि पाणिनि ने इन 14 सूत्रों का विवेचन और व्याख्या की है। तो आइए हम जान लेते हैं कि ये 14 माहेश्वर सूत्र क्या हैं। पहला सूत्र ऐ ई उ ड़, दूसरा री ली क, तीसरा ए ऊ ङ, चौथा ए ऐ औ च, पांचवा है य व र ट, छठा ल ण, सातवां य म न ड़ न म, आठवां झ भ य, नौवां सूत्र घ ड़ ढ स, 10वां सूत्र ज ब ग ड द स, 11वां ख फ छ ठ थ च ट त व, 12वां क प य, 13वां स स र और 14वां ह ल। मित्रों, ये 14 माहेश्वर सूत्र चूंकि महर्षि पाणिनि के द्वारा व्याख्यायित हैं, तो आदि जो हमारे महर्षि रहे, हमारे विद्वज्जन रहे, उनको आदि पुरुष के रूप में जाना जाता है। और आदि पुरुष के द्वारा उच्चरित या कहे गए जो भी शब्द हैं वो उपदेश की श्रेणी में आते हैं, और जो उपदेशात्मक चीजें होती हैं उसका प्रायः जो अंतिम वर्ण होता है वह हल होता है। और जैसा कि आप इन माहेश्वर सूत्रों में देख रहे हैं कि सभी जो अंतिम वर्ण हैं ये व्यंजन वर्ण हैं, और इन्हीं व्यंजन को हम हल के नाम से भी जानते हैं, और ये सभी हलंत वर्ण हैं। और ये 14 जो सूत्रों के अंत में हल अर्थात व्यंजन वर्ण आए हुए हैं, हलंत लगे हुए हैं, ये इत संज्ञक होते हैं। और जो इत संज्ञक वर्ण होते हैं उनकी माहेश्वर सूत्रों में गणना नहीं की जाती। वे सिर्फ प्रत्याहार बनाने के लिए यहाँ माहेश्वर सूत्र में प्रयुक्त हुए हैं। तो अब हम और थोड़ा सा बारीकी से देखें तो जो पहला 4 सूत्र है अ ई उ ड़ ली ली क ए ओ ङ ऐ औ च, इन 4 सूत्रों में स्वर कहे गए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इन 4 सूत्रों में ये अंतिम का वर्ण हम छोड़ देते हैं, अंतिम के वर्णों की गणना नहीं करते हैं। तो हमारे पास जो वर्ण बच रहे हैं वह सभी स्वर वर्ण हैं। इसलिए इनको कहा गया कि प्रथम जो 4 सूत्र हैं माहेश्वर सूत्र के, इनमें स्वर हैं, और इन्हीं को हम अच के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब प्रत्याहार बनाए जाते हैं तो प्रत्याहार बनाने की विधि मैं आपको बता चुका हूँ। उसमें अ से लेकर के और अंतिम संज्ञक वर्ण तक जब हम गणना करेंगे तो ये अच प्रत्याहार हो जाएगा। और इस प्रत्याहार में यानी कि अच प्रत्याहार जो होता है, इस प्रत्याहार में कुल 9 वर्ण होते हैं, यानी कि जो स्वरों की संख्या है ये स्वर माहेश्वर सूत्र में 9 प्रयोग किए गए हैं। इसके बाद सूत्र संख्या 5 से लेकर के सूत्र संख्या 14 तक, यानी है से लेकर के और लय तक की जो संख्या है, इनको हम हल प्रत्याहार के नाम से जानते हैं। और हल का अर्थ होता है व्यंजन। व्यंजन। आप इन सूत्रों में अंतिम संज्ञक वर्णों को हटा करके देखेंगे तो 5 से लेकर के 14वें सूत्र तक जितने भी वर्ण प्रयुक्त हुए हैं ये सभी व्यंजन वर्ण हैं। इसीलिए इनको हम हल के नाम से भी जानते हैं, और इनकी संख्या 33 है। मित्रों, थोड़ा सा और सूक्ष्म विवेचन जब हम करेंगे तो जो हमारा 5वां और 6वां सूत्र है, इस सूत्र में आपके जो वर्ण कहे गए वो अंतस्थ वर्ण कहे गए। अंतस्थ वर्ण, और इनकी संख्या 4 है की गणना हम यहाँ नहीं करेंगे, गणना सिर्फ य व र ल की करेंगे। तो ये चारों अंतस्थ वर्ण है और इनकी संख्या 4 है। इसके बाद 7वें सूत्र में हम आते हैं तो ये जो वर्ग होते हैं वर्णमाला के, तो वर्ग के 5वें
बाण के रूप में ये बाण प्रयुक्त हुए हैं। य, म, न, ड़ और न। ये आप देखेंगे कि जो 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, उन वर्गों के ये पंचमा अक्षर है, इसीलिए ये 7वां सूत्र जो है ये 5वां वर्ण है। फिर हम 8वें और 9वें सूत्र को जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ जो 2 वर्ण प्रयुक्त हुए हैं, ये प्रत्येक जो वर्ण हमारा है उसका, जैसे च वर्ग का ये चौथा वर्ण है, ये प वर्ग का चौथा वर्ण है, इसी तरीके से यहाँ ये तीनों भी चौथे वर्ण हैं। तो 8वां और 9वां सूत्र मिला करके प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण होता है। इसके बाद हम सूत्र संख्या 10 को देखेंगे तो सूत्र संख्या 10 जो है ये प्रत्येक वर्ण का तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण है। इसके बाद सूत्र संख्या 11 में थोड़ा सा विभाजन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो 5 प्रारंभ के स्वर वर्ण है, फ, फ, छ, ठ, थ, ये सभी वर्ग के द्वितीय वर्ण है। और उसके बाद का जो वर्ण है 3, च, ट, त और 12वें सूत्र का ये 2 जो वर्ण है, इसको मिला करके ये प्रथम वर्ण वर्गों का हो जाता है। इसके बाद मित्रों 13वें और 14वें सूत्र में जो वर्ण कहे गए स और है, ये ऊष्म वर्ण के नाम से जाने जाते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। ऊष्म वर्ण के नाम से जाने जाते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। इस प्रकार आप देखेंगे कि ये जो माहेश्वर सूत्र है ये एक व्यवस्थित क्रम में यहाँ पर रखा हुआ है मार्क्सवाणी के द्वारा। और इन माहेश्वर सूत्रों को याद करने की ट्रिक जब हम याद करें तो थोड़ा सा सावधानी देकर के अगर हम ध्यान देंगे तो हमको मिलेगा कि माहेश्वर सूत्रों में जो वर्णों का क्रम है वह पहले स्थान पर स्वर है, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन है, उसके बाद वर्गों का 5वां वर्ण है, फिर चौथा वर्ण है, फिर तीसरा वर्ण है, फिर दूसरा वर्ण है, फिर प्रथम वर्ण है और फिर ऊष्म वर्ण है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम स्वर, उसके बाद 5 यानी 5वां वर्ण, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और उसके बाद ऊष्म। इस संख्या को या इस क्रम को आप दिमाग में एक बार बैठा लें कि सर्वप्रथम माहेश्वर सूत्रों में स्वर हैं, उसके बाद 5वां वर्ण, फिर चौथा वर्ण, फिर तीसरा वर्ण, फिर दूसरा वर्ण, फिर पहला वर्ण और उसके बाद ऊष्म वर्णों की चर्चा हुई है। इस प्रकार महर्षि पाणिनि ने कुल 33 व्यंजन वर्ण और 9 स्वर वर्णों की चर्चा की। 9 स्वर और 33 व्यंजन यानी कि कुल 42 वर्णों की चर्चा हुई है। इन माहेश्वर सूत्रों को कंठस्थ करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है कि जब भी हम इनको कंठस्थ करें तो दिमाग में बैठा लें कि सर्वप्रथम स्वर, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर ऊष्म वर्ण आते हैं। मित्रों इन माहेश्वर सूत्रों को भली प्रकार समझ लेने के उपरांत ही हम प्रत्याहार को समझ पाएंगे, संधियों को समझ पाएंगे और संस्कृत व्याकरण के और भी महत्वपूर्ण जो प्रकरण हैं उन प्रकरणों को आसानी से समझ सकते हैं। इस तरह हम इसका विवेचन करके यह देख पाते हैं कि संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्र प्रवेश द्वार की तरह है कि अगर आपको माहेश्वर सूत्र समझ में आ गया, आपने याद कर लिया, तो फिर संस्कृत व्याकरण के अन्य प्रकरणों को समझने में आसानी मिलेगी। फिर अगले वीडियो में हम एक नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और जिन मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको आगे मिलती रहे।